हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आईपीसी का चैप्टर 23 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। धारा 511 जो है वो कहता है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं दिया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से या उस अवधि के लिए यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है कि क एक संदूक तोड़कर खोलता है, उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने कोई आभूषण नहीं है, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस धारा के अधीन दोषी है। क यह की जेब में हाथ डालकर यह की जेब चुराने का प्रयत्न करता है, यह की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है, क इस धारा के अधीन दोषी है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लें। पहला सवाल, भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा इस अपराध के दंड का प्रावधान करती है। किसी अपराध का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 511 का अप्रयोज्य होती है आत्महत्या के प्रयास से। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 किस प्रयास हेतु अप्रयोज्य होती है? हत्या। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपराधिक प्रयास की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? जब जानबूझकर किया गया कोई कार्य सफल हो जाए तो यह आपराधिक प्रयास होता है, ये गलत है। तो सही क्या है? तैयारी कर लेने के बाद अपराध करने की दिशा में सीधा कदम उठाया जाना आपराधिक प्रयास होता है। आपराधिक प्रयास एक ऐसा शास्त्रीय तैयारी का कार्य होता है जो अपने उद्देश्य में विफल रहता है। ऐसा कार्य जिसे कोई अपराध करने के इरादे के साथ किया गया हो। किसी भी अपराध को करने का प्रयास उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अवधि के कितने हिस्से द्वारा दंडनीय होता है? आधे। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 किस विधि के अधीन आने वाले अपराधों में लागू होती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 511 निम्नलिखित में किस मामले में लागू नहीं होती? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयास। निम्नलिखित में कौन सा अपराध सर्वोच्च न्यायालय के अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य के मामले में संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 511। क ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के पद हेतु आवेदन किया और अपना आवेदन पीएचडी की डिग्री के साथ प्रस्तुत किया। 2 फरवरी 1992 को निर्धारित साक्षात्कार के लिए क का साक्षात्कार पत्र जारी किया गया, किंतु 10 जनवरी 1992 को विश्वविद्यालय का पता लगा कि संलग्न की गई डिग्री की प्रतिलिपि फर्जी थी और उसने साक्षात्कार रद्द कर दिया। ख छल के प्रयास का दोषी है। ख की जेब से अपना हाथ डालकर उसकी जेब में काटने का प्रयास करता है। ख के द्वारा जेब में कुछ न रखे जाने के कारण क अपने प्रयास में विफल रहता है। क दोषी है चोरी के प्रयास का। क कुछ जवाहरात चुराने के लिए एक बॉक्स को तोड़ता है और पाता है बॉक्स खाली है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं? मतलब ये बात है कि अगर वो बॉक्स खोलता है और उसे कुछ नहीं मिलता तो चोरी का तो प्रयास किया ना, तो उसे चोरी के प्रयास का दंड मिलेगा। निम्नलिखित में से क्या आपराधिक प्रयास का एक दृष्टांत है? ख की हत्या के इरादे से ख के कमरे में टंगे कोट को ख मानते हुए उसे गोली चलाता है।
क ने एक रिवॉल्वर उठाई और उसके भरे होने का विश्वास करते हुए अपराधी मंशा के साथ ख की हत्या के इरादे से घोड़ा दबा दिया। सौभाग्यवश रिवॉल्वर खाली थी और ख सुरक्षित बच गया। ख ने क्या अपराध किया? हत्या का प्रयास। क नामक महिला यह कहते हुए कुएं की तरफ दौड़ती है कि वह कुएं में कूद जाएगी, किंतु कुएं तक पहुंचने से पूरी पकड़ ली जाती है। वह किस अपराध की दोषी है? कोई अपराध नहीं। ख को जहर देकर मारने के इरादे से क जहर खरीदता है और उसे पानी के गिलास में मिला देता है। ख इस गिलास में वह बैरे को ख को देने के लिए कह देता है। बैरा ख के पास जाते समय अपना संतुलन खो देता है। गिलास उसकी तस्तरी से गिर जाता है। क ने कौन सा अपराध किया? हत्या का प्रयास। ये सारे मैंने जो 15 क्वेश्चन बताए वो MCQ थे। थैंक यू।